आइए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सोनेट के बारे में। बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनके अंग्रेजी साहित्य में सोनेट जो है इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए आती है। सोनेट के बारे में जानते हैं। वैसे तो आप लोग आमतौर पर जानते होंगे कि सोनेट जो है 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट कहा जाता है। सोनेट एक प्रकार का गीत काव्य होता है। यह एक निश्चित लय वाली 14 पंक्तियों की कविता होती है जो एक मुख्यता एक ही विचार या भावना को प्रकट करती है। सोनेट का जन्म जो है 13वीं शताब्दी में इटली में हुआ था और इसका आविष्कार डेंट ने किया था। बाद में पेट्रेच ने इसे संपूर्णता प्रदान की थी। तो डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि सोनेट की अगर आपको डिफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको किस तरह से लिखनी है। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेट शब्द जो कि इटली के शब्द सोनेटो से लिया गया है। मीनिंग लिटिल सॉन्ग और साउंड, जिसका अर्थ होता है कि एक छोटा सा गीत या ध्वनि। इट वॉज ओरिजिनली ए शॉर्ट पोइम रेसिटेटेड टू म्यूजिकल कंपेनीमेंट लाइक द लिरिक। वास्तविक और छोटी कविता होती है जो कि टू म्यूजिकल कंपनीमेंट लाइक द लयबद्ध तरीके से जिसका संगीत दर्शाया गया हो। इट एक्सप्रेस ए सिंगल इमोशन और आइडिया इन रिदमिक मेलोडी। इसमें क्या किया जाता है कि ये उन भावनाओं को, एकमात्र भावनाओं को, अपने या विचारों को रिदमिक तरीके से मधुरता के साथ जो है प्रकट करती है। वट डिफर्ड फ्रॉम इट फ्रॉम फॉर्म, किंतु ये इसके बाद में इसमें कुछ भिन्नता सी महसूस होती जाती है। द लिरिक वाज मोर म्यूजिकल एंड हैड एन एयर ऑफ अबंडनमेंट अबाउट इट। इट वाज फ्री एंड ओपन while the sonnet was more serious and austere in its treatment of its subject. However, both were equally intense in feeling. ये इसकी है डेफिनेशन, किस तरह से आप सोनेट के बारे में लिख सकते हैं। सोनेट जो होते हैं वो प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम इसमें एक को तो क्लासिक सोनेट कहते हैं जो ऑक्टेव और सेस्टेट में विभाजित होती है। ऑक्टेव में 4 पंक्तियों के पद होते हैं जिनकी लय निश्चित होती है, जैसे कि ए बी बी ए। इसके बाद वाली 6 पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं, जिसकी 2 लय योजनाएं होती हैं, सी डी और सी डी ई। और शेक्सपियर सोनेट ये ऑक्टेव और सेस्टेट में विभाजित नहीं होती हैं, बल्कि इनमें 4 पंक्तियों के 3 पद और अंत में एक दोहा होता है। पहले दोहे में कवि कहे गए विचारों का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। तो ये हुई परिभाषा सोनेट की, किस तरह से आप सोनेट के बारे में लिख सकते हैं।